अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान राबिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। आज जो मैं खबर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पीटीआई वर्कर्स को अरेस्ट किया गया था और जिनको जेलों में बंद किया गया था, तैयबा राजा, सनम जावेद और भी बहुत सारी खवातीन थी, उनके बारे में है। 100 से ज़्यादा लोग जिनको आज इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में जो है वो पेश किया गया और उनकी आज पेशी थी, उस हवाले से भी आपके साथ बात करूँगी और जो अफ़वाहें थी औरतों के साथ ज़्यादती के बारे में कि जेल के अंदर औरतों के साथ जो है वो ज़्यादती की गई है, उनके साथ खुदा न ख़्वास्ता ज़ुल्म-ओ-सितम की ऐसी दास्तानें रक़म की गई हैं कि जो आज से पहले कभी ना किसी ने सुनी और ना कभी किसी ने देखी। और जो इस हवाले से खबरें आ रही थी और जो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था, इस हवाले से भी ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि जेलों के अंदर जो है बहुत सारी खवातीन के साथ जो है वो ज़्यादती हुई है, जो कि शर्मनाक कहना उनको जो है वो गलत नहीं होगा। इसके बारे में भी आपके साथ बात करूँगी और आपको बताऊँगी कि क्या ये हकीकत थी या ये सिर्फ़ अफ़वाहें थी। जितने भी लोग थे वहाँ पर उन्हें उनके घरवालों से भी आज मिलवाया गया और जो ख़वातीन थी 100 से ज़ायद लोग थे जिनको इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में आज पेश किया गया है और जितने भी लोग थे उन्हें उनके घरवालों से मिलवाया गया। जो ख़वातीन थी उसमें सनम जावेद, तैयबा राजा, खतीजा और मलाइका, यास्मीन राशिद और बहुत सारी ख़वातीन थी जिनको आज इंसदादे दहशतगर्दी के पेश किया गया। जो ख़वातीन थी जब उन्होंने अपने बच्चों को देखा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है ख़वातीन अपने बच्चों से काफ़ी दिनों से दूर थीं और अपने बच्चों से दूरी की वजह से जो है उनकी जो हालत थी वो कुछ बेहतर नहीं थी। ज़ाहिर है आप, मैं और कोई भी इंसान अगर अपने बच्चों से दूर होता है तो बहुत तकलीफ़देह एक होती है ये। तो इस तरह जो है कि बहुत सारी ख़वातीन जो थी उन्होंने रोना शुरू कर दिया तो फिर पुलिस के जो कुछ लोग थे उन्होंने इस कंडीशन की वजह से कि जब शोर और शराबा होने लगा अदालत के अंदर तो उन्होंने कहा कि अदालत की तौहीन ना करें और अदालत जो है वो उसमें शोर ना करें और इस तरीके से आवाज़ें रोने की ज़ाहिरा औरतें रो रही थी 25-25 दिन से औरतें अपने बच्चों से दूर थी जब उन्होंने बच्चों को देखा बच्चों ने उन्हें देखा वालदैन ने देखा अपनी बेटियों को या अपनी बहू को या जिस तरह भी फैमिली मेंबर्स जो थे तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो उस कंडीशन में जाके जो है पुलिस ने जो है उनको लोगों को पुश बैक करवाया ताकि जो अदालत का तकद्दुस है वो जो पामाल ना हो, शोर की वजह से जो है वो ये अमल किया गया। अहम तरीन मुलाकात जो थी अहम तरीन मुलाकात थी सनम जावेद और तैयबा राजा की। आलिया और सबूही साहिबा जो थी वो भी वहाँ पर थी, अबाद फ़ारूक जो थे उनको भी आज पेश किया गया था। तैयबा राजा और सनम जावेद के साथ जब मुलाकात की गई तो उनसे हमने पूछा कि मेरा ये सवाल था उनके साथ कि आप लोगों के साथ यहाँ पर क्या सलूक हुआ? यानी कि जेल के अंदर आप लोगों के साथ पुलिस का रवैया कैसा था? तो उन्होंने कहा कि पुलिस का रवैया बिल्कुल ठीक था हमारे साथ का हम जो है वो किसी किस्म का वो कह सकें कि पुलिस ने हमारे साथ कोई ज़ुल्म किया या कोई इस तरह की हमारे साथ हरकत की गई या कोई नाज़ेबा हरकत हमारे साथ की गई। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे ये था कि जेलों के अंदर ख़वातीन के साथ जो है वो ज़्यादती की गई है। तो मेरे ये सवाल भी मैंने सनम जावेद, तैयबा राजा और जो वहाँ पर ख़वातीन थी उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जेल के अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता कि लेडीज़ सेल के अंदर जो है वो कोई मर्द दाखिल हो सके। तो ये खबर जो है ये सरासर झूठी है, हमारे साथ किसी किस्म की नाज़ेबा हरकत नहीं की गई, ना ही हमारे साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती हुई है और ना ही हमारे साथ कोई पुलिस की तरफ से ऐसा मामला पेश आया जिसकी हम तस्दीक करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक झूठी अफ़वाह और झूठी खबर थी कि औरतों के साथ जो है वो ज़्यादती की गई है, औरतों के साथ ज़्यादती बिल्कुल भी जेल में नहीं हुई और सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया और सबूही और बहुत सारी खवातीन उन्होंने इस बात को रद्द किया है कि जेल के अंदर कोई बदतमीज़ी नहीं। हाँ, उन्होंने ये चीज़ ज़रूर कही है कि जिस तरीके से हमें प्रिज़न वैन में बिठाया गया, जिस तरीके से हमें हमारे साथ जो सलूक किया गया जब हमें अरेस्ट किया गया था, जिस तरीके से हमें अरेस्ट किया गया हम उस चीज़ के को कहेंगे कि वो हमारे साथ ज़्यादती की गई।
हम कोई सियासत से जुड़े हुए लोग नहीं थे, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक वोटर थे, और एक वोटर होने की हैसियत से हमारे साथ ये जो सलूक किया गया, ये निहायत गलत सलूक किया गया। राबिया साहिबा जो हैं वो डीसीओ लाहौर हैं। उन वो भी वहां पर जाती रहीं। ये तैयबा राजा और सनम जावेद ने ये मुझे बताया कि वहां पर राफिया साहिबा जो थी वो डीसी लाहौर हैं। राफिया साहिबा राफिया साहिबा डीसी लाहौर हैं, जो कि वहां पर जाती थी, उन खवातीन से मुलाकात करती थी, उनसे बकायदा पूछती थी कि उन्हें कोई किसी चीज की प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनको कपड़े मिल रहे हैं, उन्हें खाना मिल रहा है, यहाँ पर किसी चीज का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनके साथ। और तैयबा राजा ने, सनम जावेद ने और तमाम बाकी खवातीन ने इस बात का कहा कि वो एक निहायत अच्छी खातून है, बहुत नाइस खातून है। राफिया साहिबा डीसी लाहौर जो है, उनकी बड़ी तारीफ की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, और हमसे कपड़ों का, खाने का और हमारी जरूरियात के बारे में वो हमसे पूछती थी। उसके साथ ही ये भी एक उन्होंने शेयर की कि वहां पर यास्मीन राशिद जो है वो वहां पर उसी सेल में उनके साथ ही हैं। तो जब हम परेशान होते हैं तो राशिद जो है वो हमें कहती थी कि आप नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। उन्होंने हमसे, सनम जावेद ने और बाकी खवातीन ने हमसे शेयर की कि यास्मीन राशिद का एक बहुत बड़ा सहारा था हमें। हम जब परेशान होती थी तो वो हमें कहती थी कि अब आप ऐसे करें, अब आप ऐसे करें, अब आप नमाज पढ़ें, अब आप अल्लाह को याद करें, कोई ना कोई आयत बताती थी कि आप ये पढ़ें। तो यास्मीन राशिद का वहां होना, उन खवातीन ने कहा कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा हौसला था हमारे लिए, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि यास्मीन राशिद वहां पर थी, और वो हम बच्चे थे और वो हमें संभाल रही थी। बाकी जिस तरह का प्रोपेगेंडा यूट्यूब चैनल्स पर हुआ है पिछले दिनों के, वीडियोस आ रही हैं, वायरल हो रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो तमाम चीजें गलत है। और ऐसा कुछ भी वहां पर जेल में जो है वो खवातीन के साथ नहीं हुआ कि जिसके बारे में हमें शर्मिंदा होना पड़े कि हम एक मुस्लिम ममालिक में रहते हैं, एक मुस्लिम मुल्क का हिस्सा है, और इस मुस्लिम मुल्क में जेलों में भी खवातीन के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। खुलेआम तो पहले सुनने में आता था कि कभी भी किसी की भी बहन बेटी को उठा लिया जाता, लेकिन जेल के अंदर, कस्टडी के अंदर और फुल निगरानी के अंदर भी अगर, ये बहुत ही बायसे शर्म वाली बात है इस सिस्टम के लिए। ड्यू टू दैट गर्ल्स, उन लड़कियों को, उन औरतों को मेरा ये सल्यूट है, जिस बहादुरी का मुजाहरा किया और जिस तरह से वो प्रिजन वैन से उतरी और इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में पेश हुई, और जिस तरह वो दोबारा प्रिजन वैन में जा रही थी और वो नारे लगा रही थी इमरान खान जिंदाबाद के। तो उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोगों की हमें खबरें मिलती थी कि आज ये पार्टी छोड़ गया, आज ये पार्टी छोड़ गया, आज फलां ने पार्टी छोड़ दी, आज फलां ने इस्तीफा दे दिया। तो हम ये बड़े हैरान होते थे कि हम पिछले 26 दिन से जेल के अंदर कैद हैं, एक छोटे से सेल के अंदर हम कैद हैं, तो हमारी हिम्मत नहीं टूटी, हम आज भी डट के खड़े हैं। तो वो लोग तो 2 दिन भी जेल नहीं बर्दाश्त कर सके, और खास तौर पे उन्होंने ये पैगाम भी हमारे जरिए पहुंचाया है कि अवाम तक और इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि आपकी जो वर्कर हैं वो डटकर खड़ी हैं, और हम खड़े रहेंगे, हम वोटर हैं, और ये हमारा राइट है कि हम जिसे चाहें हम वोट दें और चुने। इसी के साथ जो है वो राबिया सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।